कांग्रेस को यह समझ जाना चाहिए कि आप गर्वित हिंदुत्व की लड़ाई सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं लड़ सकते हैं। गोबर पट्टी के लोगों ने हमेशा से भारत को पीछे धकेला है। अनपढ़ जाहिल सांप्रदायिक लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। 4 राज्यों के नतीजे बता रहे हैं कि भारत पूरी तरह से कम्युनल हो चुका है और ये खराब संकेत है उनके लिए। तो अब ये साफ हो चुका है कि दक्षिण उत्तर भारत से दिमागी तौर पर कितना आगे है। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? ये मैंने आप सबको कुछ ऐसे ट्वीट्स के हिंदी रूपांतरण बताए जो कल से ही लिबरल इंटेलेक्चुअल गैंग के लीडर्स एक्स पर कर रहे हैं। जी हाँ, कल चारों राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाने के बाद चारों खानाचित पूरे महकमे में खलबली है कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी। हाथ पर का नारा जिन्होंने बाबा दादा से सुन रखा है, वो आज अपने कानों से ये सुन रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी राजनीतिक गलियारों की शब्दावली का वो विजय सूत्र बन गया जो आज तक कोई नहीं बन पाया है। इंदिरा जी के बाद और मुहर लगेगी हाथ पर का नारा भी इंदिरा को इतने चौंकाने वाले जीत नहीं दे पाया था जो मोदी की गारंटी ने भाजपा को दिलाया है। 18 साल का कमल शासन अब पुनः मध्य प्रदेश में अपने 5वें कार्यकाल की प्रतिज्ञा लोग, ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री पुनः शिवराज होंगे या कोई और, ये तय नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार किसी तरह अपने 5 साल घसीटते हुए पूरा की और उसने अब अपने हथियार डाल दिए। राजस्थान की गहलोत वाली कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश की तरह अपनी कॉलर वसुंधरा राजे सिंधिया की आक्रामकता के तले टाइट कर रही थी। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी, मोदी की गारंटी ने उनका कुर्ता ही उतार दिया। कांग्रेस ने एक जगह तेलंगाना में जरूर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वहां भी उसने भाजपा को नहीं बल्कि उसे हराया जिसके साथ संभवतः वो 2024 के महामुकाबले में मोदी के खिलाफ हाथ मिला सकता था। अगर वोटिंग प्रतिशत से आप स्थिति को स्पष्ट होकर समझना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में दोस्तों भाजपा को करीब 49% और कांग्रेस को 40% मत मिले। 9% बहुत बड़ा अंतर होता है। राजस्थान में लगभग 2% मतों का अंतर है, जबकि पिछले बार कांग्रेस को भाजपा केवल करीब 0.25% ज्यादा वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पिछली बार करीब 33% और कांग्रेस ने 43% वोट पाया था, जबकि इस बार भाजपा को 45% से भी अधिक तथा कांग्रेस का वोट लगभग 39% तक रहा। अब आप चुनाव से पहले के विपक्षी रैलियों में नेताओं के भाषण अगर सुन रखे हैं तो जरा याद करने की कोशिश कीजिए। मोदी जी को पिछड़ा विरोधी, मोदी जी को आम आदमी विरोधी और व्यवसाय हितैषी बताने की हर संभव कोशिश की गई। नतीजों ने उनके कोशिशों को तार तार कर दिया। याद है ना, बिजली का स्विच दबाइए पैसा अडानी को जाएगा। याद है ना, हम बताते हैं कैसे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आबादी में कोई है तो हमारे आदिवासी भाई बहन, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का करीबन 20% दोस्तों हिस्सेदारी भी इन्हीं का है। अब इन राज्यों में बिना इनके प्रचंड आशीर्वाद के विजय रथ पर कोई नहीं बैठ सकता है। यानी कि जिनके खिलाफ बताने की पूरी ताकत झोंक दी, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी की झोली में अंजलि भर भर के वोट दिए। राहुल गांधी जिस तरह हर चुनाव रैली में जातीय जनगणना के रथ पर सवार हो जाते थे, इस विश्वास के साथ कि यही तुरुप का पत्ता उन्हें पुनर्जीवित करेगा, वो तुरुप का पत्ता इक्का नहीं जोकर निकला। विपक्ष यह नहीं समझ रही
कि राजनीति में नेतृत्व मात्र चेहरा नहीं होता, वह विचारों और व्यवहार का समुच्चय होता है, जिसके आधार पर मतदाता अपना मत तय करते हैं। नरेंद्र मोदी स्पष्ट विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसे केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारें लागू कर रही है। राजनीति में भाजपा और राजनीति से बाहर पूरे संगठन परिवार ने हिंदुत्व और उसके इर्द गिर्द राष्ट्र भाव का धीरे धीरे सशक्त माहौल बनाया है, जिससे देश का सामूहिक मनोविज्ञान बदला है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हिंदुत्व संबंधी घोषणाएं अवश्य की हैं, लेकिन मतदाताओं के सामने स्पष्ट था कि हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रबोध पर भाजपा ही कुछ कर सकती है, और यह लोगों को यकीन था, भरोसा था। तो यह ध्यान रहे कि तमिलनाडु से सनातन विरोधी आक्रामक वक्तव्यों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार से INDIA नेताओं ने हिंदू धर्म की पुस्तकों को, देवी देवताओं के विरुद्ध जो जहर उगला है, किताबें जलाई हैं, पुस्तकें जलाई हैं, उसके विरुद्ध केवल भाजपा सामने आई। कांग्रेस ने यूं चुप्पी साधे रखी। इससे लोगों के मन में संदेह बढ़ा। नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करके भी विरोधी दलों ने अपना ही अहित कर डाला। भाजपा ने राम मंदिर से लेकर काशी, महाकाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, समान नागरिक संहिता, मजहबी कट्टरवाद एवं आतंकवाद सबको मुख्य मुद्दा बनाया, जो कि बहुत आवश्यक है। रक्षात्मक होना पड़ा। क्या उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की घटना जनता कभी भूल पाएगी? हिंदू कभी भूल पाएंगे? हिंदू धर्म संबंधी शोभा यात्राओं पर हमले की शुरुआत राजस्थान से हुई। शोभा यात्राओं पर हमले कई राज्यों में अधिक खतरनाक रूप में सामने आए। क्या हिंदू भूल जाए? 2008 में जयपुर में आतंकी हमले के सारे आरोपियों को रिहा करने होने की भी जनता में प्रतिक्रिया थी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सभाओं में इन्हें प्रमुखता से उठाया। हिंदुत्व की नकारात्मक या सांप्रदायिक विचार मानने वाले भारत के बदले हुए माहौल को नहीं समझ सकते। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रबोध को एक सकारात्मक और व्यवहारिक रूप में उतारने की पहल तो की है, जिसमें सभी तबके, सभी वर्गों के लिए सरकारी नीतियों में एक जगह है। सामाजिक न्याय तथा दलित, पिछड़े और आदिवासियों के कल्याण संबंधी व्यवहारिक अवधारणा को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारों ने धरातल पर उतारा है। क्या ये जनता देख नहीं पा रही है? जनता ने देखा है, समझा है। आवास योजना, किसान सम्मान निधि, मुद्रा, उज्ज्वला योजना, बिजली और ये नल से जल आदि योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार भी गांव-गांव तक दिखाई देती है। इसमें जातीय जनगणना पर भाजपा को ये घेरने की जो रणनीति सफल नहीं हो सकती, क्योंकि धरातल पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को सरकार के काम दिखते हैं, उन तक फायदे पहुंच रहे हैं। पढ़े लिखे पिछड़े वर्गों को पता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया। सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन कानून बनाने का भी बहुत प्रभाव पड़ा। अच्छा, अब क्या बदलेगा? ये प्रश्न सभी राजनीतिक रुचि रखने वालों के दिमाग में अवश्य चक्कर काट रही होगी। तो समझ लीजिए कि अब कांग्रेस इंडिया अलायंस में अब एक पार्टी के हैसियत से ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। पहले वो अलग ही अकड़ में था अपने ग्रुप में, लेकिन ऐसी तगड़ी धुलाई के बाद अब वो किस मुंह से नेतृत्व की बात करेगा, ये भी देखने की बात है। जो जातीय जनगणना का जिन्न उनके हिसाब से मोदी की राजनीति को खा जाने वाला था, तो वो खुद सलाद की तरह मोदी की थाली में आ गया और मोदी भी उसे खा लिए। अब कोई दूसरा जिन्न ढूंढना होगा मोदी के लिए।
बाकी आप बताइए कि आप इन नतीजों के लिए किस नतीजे पर पहुंचते हैं। हमें तो यही लगता है कि ये मुकाबला, महामुकाबला 2024 के चुनाव के नतीजे आप अपनी राह पर निकल चुके हैं और शायद आप लोगों ने अपनी अपनी राह को तय कर लिया है और इरादा भी बना लिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि कल के नतीजे क्या रहे? विपक्ष को अभी क्या लग रहा होगा, उनकी क्या रणनीति होगी महामुकाबला 2024 के लिए? इन सब पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर आके लिखें। चैनल पे हुई बने रहें और आप मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके जाए, फॉलो का बटन प्रेस कर दें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे रेगुलर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे दोस्तों। तो यूं ही अपना प्यार बढ़ाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।